नमस्कार दोस्तों। कोमल कहानी में आज की कहानी है एक बुद्धिमान तोते की, जो अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के सही उपयोग से पिंजरे से आजाद हो पाया। तो चलो कैसे हुआ ये सब कुछ सुनते हैं आज की कहानी में। सोने का पिंजरा। एक शहर में कपड़े का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। आसपास के गांव के लोग उसकी दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए आते थे। सेठ कभी कभी अपने ग्राहकों को उधार कपड़ा भी देता था, इसलिए सेठ को कभी कभी उधारी का पैसा लेने के लिए आसपास के गांव भी जाना पड़ता था। एक बार सेठ किसी गांव में गया हुआ था। वापस लौटते समय वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जब नींद से जागा तो उसने अपने आसपास तोतों का एक समूह देखा। तोते बहुत सुंदर थे। सेठ ने तोते के समूह को देखकर सोचा, यदि मैं एक तोते को अपने साथ ले जाऊं तो मेरे बच्चे बहुत खुश होंगे। यह सोचकर सेठ ने एक तोता पकड़ लिया और उसे अपने साथ घर ले आया। सेठ ने घर पहुंचकर तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाया। उसमें तोते के लिए एक बैठक और झूला भी लगवाया। पानी पीने के लिए एक कटोरी और खाने के लिए एक और कटोरी रखी गई। उसे हमेशा खाने के लिए अमरूद, हरी मिर्च, लाल मिर्च और उसकी पसंद की सारी चीजें दी जाती। घर के बच्चे और सेठ तोते से बातें भी करते थे। अब तोता भी बोलना सीख गया था। तोते के साथ बातें करने में सभी को बहुत आनंद आता और सेठ को लगता कि इस सोने के पिंजरे में ये तोता बहुत खुश है। जब दूसरी बार सेठ जी वापस उसी गांव को जाने लगे तो उन्होंने तोते से कहा, तोता राम, मैं उसी गांव जा रहा हूँ जहां से मैं तुम्हें लाया था। लौटते समय हो सकता है तुम्हारे माता पिता और सगे संबंधियों से मिलना हो, तो तुम्हें उनके लिए कोई संदेश देना है तो बताओ। तोते ने कहा, सेठ जी, सबसे कहना, तोता भूखा नहीं, तोता प्यासा भी नहीं, तोता सोने के पिंजरे के अंदर आराम से रह रहा है। यह बात सुनकर सेठ जी चल दिए गांव की तरफ। लौटते समय उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। तभी तोते का एक समूह उन पर टूट पड़ा और उनसे पूछने लगा, हमारा बंधु कहाँ है और क्या कर रहा है? सेठ ने उन्हें शांत करते हुए कहा, तोता भूखा नहीं, तोता प्यासा नहीं, तोता सोने के पिंजरे के अंदर आराम से रह रहा है। यह सुनकर सभी तोते बिना कुछ बोले जमीन पर मुर्दे की तरह लुढ़क गए। यह देखकर सेठ उनके पास गया, तोतों को हिलाकर देखा, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे सारे तोते आघात से मर गए हो। सेठ जी वापस घर आए। सेठ को देखते ही तोते ने अपने माता पिता और संबंधियों के बारे में पूछा। सेठ ने कहा, तोता राम, जब मैंने उन्हें तुम्हारा संदेश सुनाया तो सभी लुढ़क गए। शायद वे मर गए। क्या उन्हें आघात लगा? पिंजरे के तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। सेठ जी की बात सुनकर वह स्वयं भी पिंजरे में नीचे लुढ़क पड़ा। सेठ ने यह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोला, तोते को हिला डुला कर देखा। तब सेठ जी को लगा यह तोता भी आघात से मर गया है। सेठ जी ने तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर दूर रख दिया। तभी मौका देखकर तोता पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। जाते जाते
उसने कहा, सेठ जी, मैं आपका आभारी हूँ। मुझे अपने माता पिता का संदेश मिल गया था। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। और सेठ जी, आपका पिंजरा भले ही सोने का था, लेकिन था तो पिंजरा ही। ऐसा कहकर तोता उड़ पड़ा खुले आसमान में। तो दोस्तों, हमें हमारे आनंद के लिए पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। सभी को अपनी आज़ादी पसंद है। तो यह थी हमारी आज की कहानी सोने का पिंजरा। मुझे आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। और फिर मिलते हैं कोमल कहानी पर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।